हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ गए एक्सरसाइज नंबर 1B का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो पता लगाना कौन सा नंबर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका सिंपल सा फार्मूला है, इसके डिनोमिनेटर में अगर आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 और 5। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए 3 आता है, 7 आता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, हम पहले लेते हैं 3/80। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 80। तो सबसे पहले मैं आपको 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आप इसे 2 से करेंगे। ठीक है, 40 आ गया, फिर 2 से किया, 20 आ गया, फिर 2 से किया, 10 आ गया, फिर 2 से किया, 5 आ गया। अब 5 देखिए, इसके फैक्टर्स में क्या है? फैक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ 2 है या 5 है। ठीक है, क्या है? 2 या 5, 2 है या 5 है, इसलिए ये कहलाएगा टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग है, इसका एंड हो जाएगा। मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ टी, पहला वाला टर्मिनेटिंग है। ठीक है, कि इसका एंड हो जाएगा, इसका आखिर है। ठीक है, इस तरह से ये डिवाइड अगर करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 7/24, इसमें क्या है? 24 है। ठीक है, अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ करते हैं 2 4 24। आपने इसे किया 2 से, 12 आ गया, फिर 2 से किया, 6 आ गया, फिर 2 से किया, 3 आ गया, और यहाँ पर 3। देखिए यहाँ पर ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, और ये 3 है, ये 5 नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रिपीट होता रहेगा, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। और हमने विदाउट डिवीजन इसे पता लगा दिया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, मैंने आगे NT लिख दिया। अब ये देखिए, ये क्या है? नंबर 3 क्वेश्चन है, इसमें 12 है। ठीक है, 12 क्या है? अब आप यहाँ देखेंगे तो इसे मुझे डिवाइड करने की, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं, आप इसे यहाँ से ले लीजिए। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? ये देखिए, 2 2 और 3। ठीक है, इसमें 3 आ रहा है, तो फिर कैसे ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके आगे भी मैं नॉन टर्मिनेटिंग लिख दूंगा। ठीक है, अब ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है 375। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 375। अब हम 375 को करेंगे। 375, आप इसे पहले, आप इसे 3 से देख लीजिए कि ये होता है नहीं होता। 3 से, 3 से अगर आप करेंगे तो 3 1 3 एंड 3 2 6 एंड 5। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि पहले ही ये 3 से हो गया है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन आप इसे देख लीजिए पूरा कि होता है नहीं होता। फिर आप 5 से किया, 25 आ गया, फिर 5 से किया, 5 आ गया, और फिर उसके बाद 5 से करेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो इसमें 5 तो है लेकिन 3 भी है। ठीक है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखिए, 375 को भी आगे आप नॉन टर्मिनेटिंग लिख देंगे। अभी तक सिर्फ एक ही टर्मिनेटिंग है, बाकी सब नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपका आखिरी है 125। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 125। ठीक है, 125 के लिए आप इसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं देख सकते हैं जिस तरह आपने ये किया है। अगर आप ऊपर से ले लेंगे 125 ये है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए 5 5 5 ओनली, ये 3 वाला हिस्सा कट गया है। ठीक है, तो इसका क्या है? ओनली 5 ही प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो ये आपका है टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये वाला टर्मिनेटिंग है। तो पूरे 5 सवालों में 2 टर्मिनेटिंग है, बाकी ये नॉन टर्मिनेटिंग है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपके विदाउट डिवीजन आप इसे देख सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो या तो 2 हो या 5 हो। अगर इन दोनों में से है तो आपका ये होगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसके अलावा एक भी प्राइम फैक्टराइजेशन आता है तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा।
ठीक है, बहुत ईजी है। अगर किसी को भी कुछ ना समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पता कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।